जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर सुनी होगी कि 3 इंडियंस जो हैं वो ईरान के अंदर दे गया मिसिंग। और सुनने में आ रहा है कि ईरानी अथॉरिटीज़ ने उनको अरेस्ट किया। इंडियन एम्बेसी को तेहरान में बताया नहीं है। ईरान कह रहा है कि हम इन तीनों को प्रोब कर रहे हैं। जो इंडियन एम्बेसी है तेहरान के अंदर, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट जारी की कि उन्होंने कहा जी फैमिली मेंबर्स ऑफ 3 इंडियन सिटीजन्स हैव इन्फॉर्म्ड द एम्बेसी ऑफ इंडिया दैट देयर रिलेटिव्स आर मिसिंग हैविंग ट्रैवल टू ईरान। ठीक है जी। और वो कहते हैं जी कि एम्बेसी ने टेक अप किया है मसला ईरानियन अथॉरिटीज़ के साथ। और वो कह रहे हैं कि हमारे बंदों को फ़ौरन जो है वो ट्रेस किया जाए, उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, और हम अपने फैमिली मेंबर्स को अपडेट कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक हो गया जी। ये आप जरा बात को थोड़ा समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। मैं अगर इसको ऐसे समझता हूँ तो मेरी इतला के मुताबिक व्हाट आई लर्न फ्रॉम सम सोर्सेस कि इंडियन एम्बेसी जो ईरान के अंदर है, दे वर अवेयर ऑफ ऑल द सिचुएशन। जब इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की तो जो इनके 3 इंडियन सिटीजन मिसिंग थे वो ये बताते हैं, क्योंकि ईरान के अंदर जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि जो कुछ भी हो रहा था इंडियंस को पता था। दे वर नॉट मिसिंग। ईरानी गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ्तार किया। अब सुना है ईरानी गवर्नमेंट ने ये कंफर्म किया है कि ये जो 3 इंडियंस हैं उन्हें अरेस्ट किया गया। जो इंडिया की जो एम्बेसी है ईरान के अंदर, वो कह रहे हैं कि इसको जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके जरिए टेकअप किया जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग, पाकिस्तानीज परेशान हैं। वो कहते हैं कि शायद इंडिया कुलभूषण यादव जैसे मजीद लोग ईरान के जरिए पाकिस्तान में प्लांट कर सकता है। जरा इसको समझें, अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली। और some of the movements, some of the groups which are hiding in Iran, they may be getting any kind of a support. वो कुछ सपोर्ट हो सकता है लेन से। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। कौन से ग्रुप? BLA, दिस एंड दैट। अब अगर मैं आपको इंडियन वर्जन बताऊं तो इंडियन वर्जन बड़ा सीधा सा है। ठीक है जी। वो ये कहते हैं कि जनाब ईरान जो है वो इनकी डिसअपेरेंस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ईरानी एम्बेसी इसको, इंडिया की एम्बेसी ईरान के अंदर ढूंढ रही है। ये लोग पंजाब से हैं और इनको शायद इलीगल ट्रैवल एजेंट्स ने भेजा। इलीगल ट्रैवल एजेंट्स ने इनको भेजा है। ईरान ने क्या किया है? ईरान ने, ये जो ट्रैवल एजेंट का क्या केस हो सकता है, क्योंकि ईरान के अंदर तो इंडिया को वीज़ा नहीं चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑन अराइवल वीज़ा। इफ़ देर इज़ ऑन अराइवल वीज़ा, मैं आपको एक इसकी और भी चीज़ बता दूं, पॉसिबिलिटी इस चीज़ की भी है कि आपको पता है इलीगल लोग ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा। तो सुनने में ये भी आ सकता है कि इंडिया के जो इलीगल लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं यूरोप, दे टेक अ पाथ फ्रॉम ईरान। वो ईरान से रास्ता लेते हैं। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। वो ईरान से रास्ता लेके तुर्की एंड ऑल दैट, ये पाकिस्तानी सारे करते हैं। आज तक ज्यादातर पाकिस्तानी जो यूरोप पहुंचे हैं वो इसी रास्ते से पहुंचे हैं। दे ट्रैवल फ्रॉम पाकिस्तान टू ईरान, ईरान टू तुर्की, तुर्की से यूरोप एंटर हो जाते हैं। लेकिन अब केस बड़ा थोड़ा सा ट्विस्टेड है। कुछ लोगों का कहना यह है कि इंडियंस को पता था कि उनके बंदे गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बंदे हमारे मिसिंग है। और ये जो बंदे हैं, ये हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, जो इंडियन सिटीजन जो हैं, ये हमारे नॉलेज में है कि वो यहां पे है। सो ये अब
दिस इज समथिंग, वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान तो अलर्ट है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने एक डिस्कशन आपके साथ की थी कि भारत के एनएसए दोवल जो हैं, उन्होंने ईरानी एनएसए को फोन किया था। उसके अगले दिन ही पाकिस्तान के एनएसए ने भी ईरानी एनएसए को फोन किया था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को फोन किया था। एंड दे टोल्ड हिम कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमें किस तरफ जाना है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अगेन पाकिस्तान इज कंसर्न्ड कि कोई नई प्रॉक्सी वॉर शुरू हो सकती है, प्रॉक्सी वॉर शुरू हो सकती है। ये 3 इंडियन सिटीजन्स का ईरान में गिरफ्तार होना, इंडियन एम्बेसी की वहां स्टेटमेंट जारी करनी, और ये सारा कुछ होना, दैट हैज सम सिग्निफिकेंस, इसकी कोई सिग्निफिकेंस है। सो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये बात भी मुझे पता चली है कि जो तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर, दे न्यू व्हाट्स गोइंग ऑन। इंडिया को भी इन एलिगेशंस का पता है, लेकिन इंडिया ने इसको ये कवर अप किया है कि जनाब ये सिटीजन से ट्रैवल कर रहे थे। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तब हुआ जब याद रखें, दैट्स इंपॉर्टेंट, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल ईरान के अंदर मौजूद, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल ईरान के अंदर मौजूद थे। सो लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दिस थिंग, इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें। और ईरानी एम्बेसी का देखें, सुना थोड़े दिन पहले ही वो आए हैं ईरान, इंडियन एम्बेसी को भी फौरन पता चल गया। कई लोगों का कहना ये है कि जनाब इनको इलीगल ट्रैवल एजेंट ने भेजा है। बट इलीगल ट्रैवल एजेंट कैसे भेज सकता है? इलीगल ट्रैवल एजेंट कैसे भेज सकता है? अगर ईरान के अंदर वीजा ऑन अराइवल है तो उन्होंने फौरन पुलिस कंप्लेंट भी लॉन्च कर दी ईरान के अंदर, और फटाफट पुलिस कंप्लेंट लॉन्च कर दी गई। अमूमन तो टाइम लगता है। और सुनने में ये भी आया है कि जो, क्योंकि ये पंजाब से हैं, तो पंजाब का एक कैबिनेट मिनिस्टर है कुलदीप सिंह धालीवाल साहब, उनको भी इंडिया की इन फैमिली के लोग मिले हैं कि हमारी बात करें। सो इट्स बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी बनी है ये। बट दैट डज नॉट मीन कि मैं इसको उस सेंस में देख रहा हूं, बट मैं इसको इस सेंस में भी देखता हूं कि पाकिस्तान और ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान ईरान को वार्न कर रहा है, बार बार अलर्ट कर रहा है कि मेक श्योर करें दैट इंडिया जो है उसकी डीप स्टेट की पेनिट्रेशन ईरान के अंदर ना हो। आई थिंक दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। मुझे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आ रही है। लेट्स सी अब क्या होता है, इन लोगों की फेट क्या डिसाइड होती है, ये एक सवाल तो है ना। इन लोगों की किस्मत क्या डिसाइड होती है, ये एक सवाल है। सो मैं भी इसको देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर लगता ये है कि कुछ दाल में काला है। देखें, पूरी दुनिया में कवर ऑपरेशन होते हैं, इसको तो मैं मानता हूँ। आई डो नॉट, वो जिसे कहते हैं ना, मैं इसको इग्नोर नहीं करता, लेकिन कवर ऑपरेशन होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये चलता है, एजेंसीज करती हैं, इस पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान ने ईरान पे अपना जो प्रेशर है वो बढ़ाया हुआ है, और इससे ये भी पता चलता है कि ईरान जो है वो इंडिया को मैसेज दे रहा है कि हमारे मुल्क को इस्तेमाल ना किया जाए। इम्पोर्टेंट, देखते हैं क्या होता है।